देखिए, अभय सिंह के बारे में हम तो क्या करें। अभय सिंह तो कुछ भी बोल सकता है। उनकी बात करी है अभय सिंह की, तो मैं उस परिवार का तो अभी क्या कहूँ कि वो लोग जो है वो अपने गृह कलेश से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप देखेंगे, रणजीत सिंह जी कुछ बयान कर रहे हैं, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, वो कुछ बयान कर रहे हैं और अभय सिंह जी कुछ बयान कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि आपसी लड़ाई में इनका शुरू से ही ये फोकस रहा है। ये गृह जिला होने के नाते भी इनका फोकस रहा है कि आपसी लड़ाई में आप सभी को घेर लो, आपस में लड़ते रहो और एक दूसरे पे चिट्टा कसी करते रहो, और सबका, जनता का और मीडिया का सबका फोकस अपने पे रखो। एक इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। चौधरी देवीलाल जी का अगर मैं ये कहूँ, स्पष्ट शब्दों में, दो ही शब्दों में कहूँ, तो चौधरी देवीलाल जी की जो राजनीतिक विरासत है, मैं इनमें से किसी को वारिस मानता ही नहीं। ये उनकी धन संपत्ति का, जमीन जायदाद के वारिस होंगे, रिश्ते में वारिस हैं, मगर उनकी जो राजनीतिक विरासत है उसका इनमें से कोई भी असली हकदार नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ लालची लोग हैं, सत्ता के लालची लोग हैं। अगर आज इनको आप सत्ता का लालच दे दो तो आप भागे चले आएंगे। रणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने आज तक कभी भी पीठ पे वार नहीं किया, तो अभय सिंह कह रहे हैं कि चौधरी देवीलाल जी की सरकार गिराने वाले ये थे जिन्होंने अपने पिता का साथ नहीं दिया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने भाई का साथ नहीं दिया, अपने भतीजों का साथ नहीं दिया। 5 साल और देखिए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बना के रखा, हिसार लोकसभा से टिकट देके हिसार लोकसभा का चुनाव लड़वाया, और उसके बाद 1 मिनट भी नहीं लगाया भारतीय जनता पार्टी की पीठ में सूरज झोंकने में। और वो लोग बात करते हैं राजनीतिक वारिस की और राजनीतिक विरासत की, तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि असली जो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत थी, इनमें से कोई भी उसका हकदार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग। असली हकदार कौन है देवीलाल के? अब मैं अगर ये बात भी कहूँ तो असली जो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी वो चीज जमीनी स्तर पे अमली जामा उस चीज को पहना रही है, बिना खर्ची, बिना पर्ची। एक चौकीदारा करने वाला, एक मेहनत करने वाला, एक किसानी करने वाला, उनके बेटे बिल्कुल जिन्होंने मेहनत करी है, मेरिट बेस पे नौकरियां लग रही हैं, और किसान की जेब में चौधरी देवीलाल जी ने 10,000 रुपया कर्जा माफ किया था। मैं अगर पीछे बात करूं इतिहास की, तो आज तक किसी भी सरकार ने किसान की जेब में रुपया डालने की बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी है, किसान निधि योजना के तहत 2-2 हजार रुपया 3 किस्तों में किसान की बिजाई के लिए, बुआई के लिए, बीज की व्यवस्था के लिए किसान की जेब में डालने का काम कर रही है। अगर मैं ये कहूं, चौधरी देवीलाल जी, सर छोटू राम जी और महेंद्र टिकैत जी, जो हमारे, मैं ये कहूंगा, किसान नेता हुए, जो उनकी सोच थी, क्रांतिकारी सोच थी, उस क्रांतिकारी सोच पे भी अगर अमली जामा पहनाने का कोई काम कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रह करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। और धरातल पे आप सब लोग जब जाओगे जनता के बीच, तो वो धरातल पे जनता आपको बताएगी। आप सबसे छुपा नहीं है ये चीजें। बिल्कुल मैं कहूंगा कि जिस राजनीतिक विरासत, जिस सोच को लेकर के हमारे उन महान शहीदों को, मैं कहूंगा महान शहीद कहूंगा, क्योंकि जिन्होंने क्रांतिकारी सोच लेकर के बदलाव लाने की कोशिशें करी, किसानों को बड़े महत्वपूर्ण पायदान पे रख के उनकी सोच थी, किसान आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत में से होकर गुजरता है। तो उस चीज को अमली जामा पहनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। नहीं करूंगा मैं, 2 शब्दों में आपके से कह चुका कि सिर्फ और सिर्फ आपसी बहस, आपसी उलझबाजी, एक दूसरे पे शब्दों का प्रहार, इसके सिवाय इनके पल्ले कुछ नहीं रहा राजनीति में। और वही बात को मैं दोहराऊंगा कि इनका सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि आपस में लड़ते रहो, जनता का और सब चीजों का जो आकर्षण के केंद्र बने रहो, और जनता को बुद्धू बनाने का काम कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, जनता जो है अब भली भांति जानती है, अब वो समय नहीं है, बड़ा हाईटेक समय है। आप बात करते हो और बात के मायने हमें जनता हमें बताती है कि इस बात के क्या क्या मायने हैं। तो अब ये ओछी और गंदी राजनीति जो है, परिवारवाद की राजनीति है, वो वक्त नहीं है। अब जनता भली भांति समझती है कि कौन किस रूप से, किस स्पष्टीकरण से, स्पष्टवादिता से आगे बढ़ रहा है और देश को और प्रदेश को आगे लेकर के चल रहा है और विकसित